आदत से मजबूर है अपन सब, है कि नहीं? क्योंकि अपन को याद नहीं रहता है। क्या अपन भूल जाना चाहिए क्या? अपन हर चीज भूल जाना चाहिए क्या? वचन क्या कहते हैं? वचन क्या बता रहा है? वचन क्या समझा रहा है? अपन देखेंगे पवित्र बाइबल में से व्यवस्था विवरण में 32वां आयुत 7वां वचन अपन पढ़ेंगे। जरा पढ़िए। प्राचीन प्राचीन काल के दिनों को प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। अपन क्या करना चाहिए? स्मरण करो। प्राचीन काल का दिनों को भूल जाना चाहिए। नहीं, स्मरण करो। बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल क्या बता रहा है? बाइबल क्या समझा रहा है अपन को? अपन देखेंगे, ध्यान देंगे तो क्या बता रहा है? स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्यों स्मरण करना चाहिए? देखिए, गया साल भाई ने गवाही दिया था। कब से कब तक गवाही दिया पता है आप लोग को? याद है? गया साल भाई ने बहुत दुख भरा गवाही दिया था, क्योंकि उसका जिंदगी में क्या क्या हुआ है उनको अभी तक याद है। क्यों याद है? बहुत तकलीफें उठाया। हर इंसान का जिंदगी में बहुत तकलीफें रहते हैं। ये बहुत तकलीफ से अपन चलते समय, या आप साथ नहीं दिया या हम साथ नहीं दिया, लेकिन किसने साथ दिया? परमेश्वर ने साथ दिया। परमेश्वर ने उपकार किया, परमेश्वर ने चलाया, हर तकलीफ से परमेश्वर ने हटाया, है कि नहीं? क्योंकि अपन वो उपकार को भूलना नहीं चाहिए। बहुत लोग ऐसा है, बाइबल में भी है, पवित्र बाइबल में, बाइबल भी बहुत जन को दिखा रहा है, भूल जाता है। इंसान सबसे बड़ा दुख की बात है, कोई भी मदद करता है, अपन तकलीफ में है, ऐसा तकलीफ है समझो, अरे कल मैं मर ही जाऊंगा, ये काम मेरा हुआ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये काम मैं किया नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं इतना तकलीफ है मेरा, इतना आफत है मेरा ऊपर आ जाएगा कि मैं उससे उठ नहीं पाऊंगा, इतना गिर जाऊंगा। ऐसे समय पर कोई इंसान परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं अपन अपना मर्जी से कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो बुद्धि, वो मन कौन देता है अपन को? परमेश्वर देता है। ऐसा ही बहुत कुछ परमेश्वर ने इज़राइलों का साथ किया है। कौन इज़राइल है? इज़राइल एक समय पे जाकोब को उनका नाम बदलकर इज़राइल कहा। अभी अपन सब भी क्या था? इज़राइल है। इज़राइल के बारे में अपन जानना चाहा तो कितना किया? प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर या परिशुद्ध शुद्ध आत्मा कितना किया? उस टाइम में कर रहा है, उस समय पे किया था, अभी कर रहा है, आगे करता ही रहेगा। लेकिन हर इंसान ये मनुष्य जाति क्या करता है? भूल जाता है, हर बात को भूल जाता है। अरे प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसका रूप दिया या परमेश्वर ने उसका रूप दिया, किसको? अपन सबको। अपन किसकी तरह दिखता है? या बंदर का तरह दिखता है क्या? को डार्विन ने कहा अपन बंदर की तरह दिखता है करके, और रॉन्ग करके बाद में उसने खुद ने कबूल किया, एक्सेप्ट किया। अपन बंदर के जैसा नहीं, परमेश्वर का स्वरूप अपन को दिया। इतना ही नहीं, अपने पिता माता क्या किया? उनका आज्ञा अतिक्रमण किया, उनका आज्ञा को सुना नहीं। मेरा लड़का एक बात पूछा था, पापा वहां पर जो फल, जो मतलब जानकारी देने वाला, इस दुनिया में मतलब अच्छा ही बुरा ही समझने वाला, वो झाड़ क्यों लगाया उधर प्रभु यीशु मसीह करके उसने एक प्रश्न पूछा। मेरे को अभी याद आया, तो अपन सबको रहेगा ये क्वेश्चन, बहुत लोगों को रहेगा, क्यों उसने वो झाड़ को रखा? जब परमेश्वर को पता है हर इंसान वो फल काट के कभी ना कभी खाएगा, क्यों रखा? देखो, वही उत्पत्ति पहला अध्याय में, वो सृष्टि क्रम में
वो सृष्टि जब भी कर रहा था, उन्होंने क्या कहा, एक बात बोला बस, क्या, सब होना चाहिए, उत्पत्ति क्रम करके लिखा है उसका ऊपर। उन्होंने सिर्फ बताया, एक आवाज दिया, उन्होंने बोला, परमेश्वर ने बोला, बोला जैसा सब जाति, सब प्रकार का जाति का पक्षी या मच्छी या जो भी है एनीवेयर, सब कुछ क्या हो गया। उसी में क्या आया, ये भी झाड़ आ गया। क्योंकि स्पेशली उन्होंने ये नहीं किया था कि वो स्पेशली एक एक को नहीं, मतलब उसने सृष्टि किया, सिर्फ इंसान को ही सृष्टि एक को अपने स्वरूप देके किया। कितना अच्छा परमेश्वर है, इतना अच्छा स्वरूप अपन को देके उन्होंने उनका स्वरूप देकर अपन को बनाया। अपन इंसान क्या करते हैं, भूल जाता है। कितना भी अपन आफत में रहे, वो आफत से बाहर निकालने वाला कौन है, तो परमेश्वर रहे। हो सकता है सुंदरराव जी ने मेरे को बहुत हेल्प किया, लेकिन उसका मन, वो मन दिया कौन, परमेश्वर ने। परमेश्वर का बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस बात को हर इंसान क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, है कि नहीं। वो झाड़ के बारे में मैं पूरा नहीं किया था, तो हो गया था, हुआ तो पापा फिर वो निकाल देना चाहिए ना, निकाल देना चाहिए था। लेकिन वो उन्होंने क्यों रखा पता है, उन्होंने क्यों रखा पता है, वो रखा, लेकिन तुमको, हमको, सबको अधिकार दिया उसका ऊपर। क्या बताया अपन को, क्या बोलते, स्वातंत्र्यता बोलते हैं ना, वो अपन उसका बच्चा है। अपन अगर अपन दास थोड़ी है, मतलब दास बोलेगा तो पानी से बोलते हैं, काम वाला थोड़ी है कि बेटा तो ये तू वो झाड़ को हाथ मत लगाओ, ऐसा बोलने के लिए। या उस शेरूबलू केरूबलू क्या बोलते हैं, वो दूता को, वो दूता को रखने के लिए। लेकिन वो रखा तो फिर अपन कामगार हो गया, वैसा नहीं, वो बेटा मतलब उनका बच्चा माना अपन को। तो इसका वजह से क्या किया, फुल स्वतंत्र दिया, देकर वो कहा कि बेटा देखो, मैंने ये सब कुछ किया, उसमें ये भी झाड़ है, इसका फल है, वो तू खा मत। जिस दिन खाएगा उस दिन फिर इंसान ने गलत कर बैठा। क्यों ये बता रहा हूं मालूम है, वो झाड़ क्यों हुआ, परमेश्वर ने, उसने कहा, उसका बातों का अनुसार वो झाड़ हो गया था। उतना ही नहीं, नित्य जीव का झाड़ भी है, वो भी फल खाएगा करके, ये जब भी खाया, वो गलत किया तो तुरंत वहां से भगाया। लेकिन कितना अच्छा परमेश्वर है पता है, कितना अपन को मानता है, अपना हर गलती को माफ करता है। क्यों, अपन को नाश करना नहीं चाहता है। वो चाहा तो उसी दिन, जिस दिन अपन फल खाया, उसी दिन अपन को नाश कर सकते थे, ना इंसान रहता था। लेकिन वो इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। प्रिय भाई और बहनों, समझो, उन्होंने वहां से हटाया, लेकिन बोला भाई ये देखो, ये खाएंगे तो आप लोग मर जाएंगे। इतना तो उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा, बोला, समझाया, देखो बेटा तुमको तो फुल अधिकार दिया, स्वतंत्रता दिया मैंने, लेकिन ये फल को तुम नहीं खाना चाहिए, मत खाओ। अगर जिस दिन खा लिया उस दिन तुम यहाँ पर ये परलोक राज्य में, परलोक राज्य समझो, वो ये दोनों मन बोलेगा तो वही है, परलोक राज्य से हटा दिया जाएगा करके परमेश्वर ने समझाया था। फिर भी इंसान नहीं सुना, भूल गया। क्या किया, भूल गया वो बात को। हाँ पिता है, रोज शाम को आता है, मिलता है, अच्छे से बातचीत करता है, बेटा कैसा है, क्या है, कौन सा क्या खाया तू आज, ये फल खाया, वो फल खाया पिता, ऐसा बात करते थे, एक बाप बेटे जैसा। परमेश्वर और आदम बात करते थे कैसा, पिता और बेटे जैसा। वैसा इतना स्वतंत्रता को इंसान ने क्या किया, ठुकरा दिया। फिर भी उसने अपन को निकालना नहीं चाहा। क्यों नहीं चाहा, तो अपन से इतना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। तो उन्होंने कहा बेटा तू इधर चला जा, दूसरे जगह चला गया। तो उनको फिर भी 1000 साल का उम्र दिया हुआ है। कितना साल का, मेतुशले 969 ईयर जीवित है कि नहीं।
इतना उम्र अपन को दिया है, क्यों? वो इतना प्यार करता है। फिर इंसान, हर इंसान उनको तकलीफ दे के मन दुखा के आबोहा का काल में क्या हो गया उस समय पे, तो इतना अच्छा समझाया था, तो फिर 120 का उम्र कर दिया, फिर आगे और कम होते गया। अभी बात वो नहीं है सिर्फ इतना ही कि इतना अच्छा परमेश्वर ने इतना सहायता करता है, हर समय पे अपन को अपना साथ देता है, इंसानियत का रूप में ही देता है। परमेश्वर डायरेक्ट आके अपन को मदद नहीं करता है, करता है क्या? नहीं करता है। कोई ना कोई मार्ग दिखाता है, कोई ना कोई व्यक्ति को दिखाता है, कोई ना कोई इंसान अपन को चलाता है। प्रिय भाइयों, और एक वचन को तो देखिए, यहाँ पर होशे 13वां आयत 6वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए। हाँ, इंसान को सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है तो क्या होता है, क्या करता है करके ये वचन में अपन को बता रहा है। क्या बता रहे हैं मालूम है? वो बोल रहे कि इंसान को सब कुछ दे दिया तो कोई सब नहीं, अभी भाई को गर्व नहीं, सबको बुलाया, परमेश्वर को याद कर रहे हैं। वो दिन बुला नहीं है जो अपन पहला वचन में पढ़ा था, वो स्मरण कर रहा है कितना तकलीफें उठाया था ये भाई नहीं, वो भाई कितना तकलीफ उठाया था। आपको पता है कितना रात वो सोया नहीं रहेगा, वो उनको ही पता है। मतलब ऐसा ये बनाने के लिए वो कितना रात सोया नहीं होगा, आसानी बात नहीं है। हमारा भाषा में कहावत है, शादी करके देखो और घर बना के देखो, ये कहावत है भाइयों, समझिए। क्यों मालूम है? ये इतना तकलीफ है, कुछ भी लाते गया फिर भी और कम होते जाता है। ये दोनों चीज ऐसा है, जितना भी रखे आने दो बोलता है, कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, ये बता रहा है, ये समझा रहा है, इंसान को सब कुछ दिया, सब कुछ मिलने पर उसका हृदय किससे भर जाता है? घमंड से भर जाता है। लेकिन यहाँ पर जुड़े हुए सभी भाइयों को वचन का थ्रू वचन ये बता रहा है, अपन वैसा नहीं रहना चाहिए। वो इस्राएल था, वो इस्राएल प्लस पूरा वैसा ही था, घमंड से भरा हुआ था, भूल गया, परमेश्वर को भूल गया था। उन्होंने वो कितना तकलीफें उठा रहे थे, हर समय पर ये दुर्मन से भगाया तो छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। नोआह को उठाया, बोला कि बेटा तू इस समय पे तुम नीतिवान है, तो उनका थ्रू वापस से पूरा परिवर्तन हुआ। होने का बाद भी वो छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा। वक्तों को भेजा अपना बीच में, क्योंकि अपन दुष्ट मार्ग पे चलना नहीं चाहिए, बुराई पे चलना नहीं चाहिए करके एक राजाओं को दिया। हर समय पर एक को देते आया। आखिर वो जितना प्यार करता है वो प्यार बेटा यीशु मसीह को दिया। किस लिए दिया? अपन सबके लिए दिया। परलोक राज्य जाने के लिए यीशु मसीह को बलिदान दिया, सूली पे चढ़ाया कि नहीं, हर उनका लहू को बहाकर कितना तकलीफें उठाया, कितना तकलीफें उठाया था। हर कुछ काम का नहीं, हर इंसान उसको मारता था, प्रभु यीशु मसीह को मारता था, बोलता था तू राजा है, बोलते है ना, चल ये काम कर, ये तकलीफें तू दूर कर ले, तू तेरा। उनका साथ में जो क्रॉस पे चढ़ाया गया वो लोग भी बोल रहा था, भाई तुम क्या है मसीहा बोलते हैं, सिर्फ बोलने के लिए है क्या? खुद को बचाओ और हमको भी बचाओ बोलता है। विश्वास किया नहीं, वो लोग भी नहीं किया, उसका शिष्य भी नहीं किया, वहां का राज्य भी जो भी है कोई नहीं विश्वास कर रहा था। लेकिन आज यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग विश्वासी है, अपन विश्वास करते हैं करके यहाँ पर आया। अपना हृदय घमंड से नहीं भरा। उस समय का इस्राएलियों का हृदय घमंड से भर गया था। दावीद कहता है भजन संगीत में, भजन संगीत 103 आयुध दूसरा वचन, हे मेरे मन यहोवा का धन्य करते हैं और उसके किसी उपकार को न भूलना। उसके किसी उपकार को
ना भूलना। क्या करना चाहिए? प्रभु ने दिया हुआ उपकार को, किया हुआ उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक पहली बात अपन क्या सुना था? ये था कि पहली बात अपन स्मरण करना चाहिए, जो गुजरे हुए दिन को अपन स्मरण करना चाहिए। ये करना चाहिए कि किसका वजह से आज ये जगह पर है, या वो भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, उनका किया हुआ उपकार को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। कितना उपकार कर रहे हैं। अरे आज अपन ये समय पे जीवित है तो किसका कृपा है? परमेश्वर का कृपा है। परमेश्वर का बिना अपन कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, आप समझो कितना भी अपन गलत करते, पता है बहुत गलत करते हैं। सोचता है कि मैं क्या गलत करता हूँ, ये पासवान आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा आप लोग सोचते होगा। मोबाइल उठाओ, सच बोलते हैं क्या? कोई ये बात बोलो मुझे, मोबाइल उठाकर कोई सच बोलता है क्या? बच्चा झूठ, बेटा झूठ, पिता झूठ, पत्नी झूठ, सब लोग उठाए तो फोन। काम करने वाला सेठ को झूठ बोलता है, अगर नहीं बोलेगा तो वो नहीं मानेगा। इतना झूठ करके उनको तकलीफ देता है, इतना झूठ बोलकर अपन तकलीफ देता है, फिर भी परमेश्वर अपन को माफ करते जाता है। हर समय पे हर बुराई को माफ कर देता है, माफ करता है। इसलिए दाऊद बोलता है, क्या बोलता है? ये उपकार को भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर जो उपकार करता है वो उपकार को भूलना नहीं चाहिए। अपन सोचता है क्या उपकार करता है परमेश्वर, अरे मैंने मेहनत किया करके तो अपना सोचेगा तो वो गलत है। परमेश्वर ने साथ दिया तभी यहां तक पहुंच पाया। परमेश्वर ने साथ दिया, पिताजी का मेहनत है, ये ना नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये सब कुछ बनने के लिए, बनाने के लिए, आज ये आराधना रखने के लिए किसने सहाय किया? प्रभु ने। प्रेरित कौन किया? परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने किया। जब भी अपन सब इधर है, जाते जाते बिरयानी खा के जाएंगे, अगले साल तक भूल जाएंगे। लेकिन अपन भूलना नहीं चाहिए, पुरानी बातें को स्मरण करना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु ने किया हुआ उपकार को नहीं भूलना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? तो स्मरण करना चाहिए, वचनों का अनुसार चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? और हर समय एक बात अपन क्या जाना, पुरानी बातें या गुजरे हुए बातें को या पल को अपन भूलना नहीं चाहिए, स्मरण करना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु ने किया हुआ उपकार को अपन कभी नहीं जिंदगी में भूलना चाहिए। भूल जाएंगे तो अपन चला जाएंगे किधर? नरक में। भूल गया था माता अपनी माँ, कौन? हव्वा, आदम ने भूल गया था तो वो परलोक राज से ढकल दिया गया है कि नहीं? ढकल दिया गया। लेकिन अपन विश्वासियों भूलना नहीं चाहिए, कभी भी याद करना चाहिए। प्रिय भाइयों, अपन भी कैसा रहना चाहिए? सहायता करना चाहिए। एक बात, पहला स्मरण करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, वो उपकार को क्या करना चाहिए? कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी बात, अपन सहायता करते रहने का। बहुत कुछ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। दाऊद बोलता है और बहुत लोग बोलते हैं मैं ऐसा किया हूँ, वैसा किया हूँ, वैसा करना चाहिए करके। ये सब बताने के लिए बहुत टाइम जाएगा। 5वां अध्याय 16वां वचन एक बार पढ़िए। अपन कैसा रहना चाहिए? मसीहा का मंदिर, मसीहा का कलीसिया में आया, सदा आनंदित रहो। हाँ, एक मिनट रुकिए। अपन कैसा रहना चाहिए? कलीसिया में आया तो देखिए, कलीसिया में ऐसा एक चीज है, प्रभु का आत्मा यहाँ पर रहता है। ये घर हो या चर्च हो, ये कहीं पर भी हो, अपन एकत्र हुआ किसका नाम से? परमेश्वर का आत्मा है, शुद्ध आत्मा यहाँ पर अपना बीच में है। तो अपन सब कैसे रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। आप सोचिए, 1 मिनट के लिए आप सोचिए, घर में कितना तकलीफें होगा हर इंसान को, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा। फिर भी यहाँ आने के बाद, उधर बैठने के बाद वचन बोलते रहेगा पासवान, तो आप लोग क्या सोचते हैं? वचन का ये सुनते रहते हैं, इस पे ध्यान देता है, वो तकलीफें भूल जाता है।
यही है परमेश्वर का, इसलिए अपन को ये तकलीफें नहीं रहता है। तो अपन क्या करना चाहिए, उनका कलीसिया में आने के बाद, उनका आराधना में बैठने के बाद आनंदित रहना चाहिए। दूसरी विश्वास से अपन क्या करना चाहिए, देखिए 17वां वचन पढ़िए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। कुछ तकलीफ हुआ तो अपन क्या करता है, पासवान का पास भागता है, फोन कर देता है, पासवान ऐसे ऐसे तकलीफ है, प्रार्थना करो। अपन क्या करता है, टीवी सीरियल देखते रहता है। तकलीफ किसको है, पासवान को क्या अपन को? यहाँ पर जिसने फोन करके बताया था उसको तकलीफ है क्या, पासवान को तकलीफ है? पासवान तो करते रहते हैं, पास्टर जी प्रेयर हर विश्वासी के लिए करते रहते हैं, उसका फैमिली के लिए करते रहता है। लेकिन अपन क्या करना चाहिए, पहला सबसे पहला हिजकिय्याह राजा था, हिजकिय्याह राजा ने क्या किया था, अरे राजा कौन आया था, वक्ता आके बोला था, क्या बोल रहा था, भाई तू आज मर जाएगा। प्रभु ने बोला कि तुम एक काम करो, सबको बता दो तुम मर जाओगे, सबको बता दो, सब तुम ठीक कर लो, सही कर लो, तुम मर जाओगे। तो क्या किया, भागा पासवान के पास, या चर्च में भागा क्या? याद करना चाहिए क्यों लिखा के दिया, क्यों लिखवाया परिशुद्ध बाइबल में, तो अपन को वो हिसाब से रहना चाहिए, अपन सब वो हिसाब से रहना चाहिए। हिजकिय्याह राजा क्या किया था, तुरंत जिधर था उधर ही घुमा था दीवार की तरफ, प्रेयर करने लग गया, प्रेयर करने लग गया। प्रेयर में कुछ बता रहा था, वो बताने जाएगा तो समय नहीं है। वो बोल रहा था, प्रभु मैं आपका राहों पे चला, आपका ईच अनुसार मैं चला, मैं दुष्ट मार्ग पे नहीं गया, आपका सम्मति से मैं चला हूं। याद करो प्रभु, स्मरण करो, बोल रहे कि नहीं? अपन भी प्रिय भाइयों, विश्वासियों, प्रार्थना करते रहना चाहिए हिजकिय्याह राजा की जैसा। अपन हर समय कुछ भी तकलीफ हुआ, पहला अपन प्रार्थना करने का, पासवान को भी फोन करने का पहला, लेकिन अपन प्रार्थना करना चाहिए। बुखार है, प्रार्थना करना चाहिए। बच्चा गिर गया, मार लगा, प्रार्थना करना चाहिए। कुछ भी अपना घर में तकलीफें होता है, पहला अपन प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना अपन को चलाता है, प्रार्थना मरे हुए इंसान को जीवित करता है क्या नहीं करता है? प्रार्थना आयुष को बढ़ाता है। हिजकिय्याह राजा को 15 वर्ष का क्या दिया, आयुष बढ़ दिया गया, बढ़ गया है। कारण क्या, प्रार्थना। सबसे पहले अपन प्रार्थना करने का, प्रार्थना करेंगे तो आशीष पाएंगे। क्या रहना चाहिए, एक आनंदित रहना चाहिए, एनी टाइम प्रार्थना करना चाहिए। और एक वचन, वो 18वां वचन एक बार थोड़ा पढ़ लीजिए, बस मैं खत्म कर देता हूँ। हर बात में धन्यवाद करो। हाँ बस इतना ही बताऊंगा। हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। वही 103 दूसरा वचन में वही बोल रहा है, उपकार को नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलेंगे। भजन संगीत में 116 आयत 16वां वचन में वो लिखता है, परमेश्वर आपने किया हुआ किसी चीज का मैं भूलूंगा नहीं, मैं स्मरण करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आपका चर्च का कलीसिया का वहां क्या करूंगा, सर रख के वहां पर ही मैं जीऊंगा करके कौन, दावीद बोलता है। इसलिए क्यों बोल रहे पता है, वो कौन था, भेड़ बकरी पालने वाला, कहां पहुंचाया, राजा बना दिया। और दूसरा एक आदमी है, लेकिन अपन समझते होगा अपन अच्छा रहेंगे तभी प्रार्थना करना चाहिए क्या, तभी ये स्तुति करना चाहिए क्या, तभी स्तुति आराधना करना चाहिए क्या, नहीं। आयुब पहला अध्याय 21वां वचन पढ़िए। आयुब का पहला अध्याय 21वां वचन एक बार पढ़िए, पढ़िए एक बार। मैं माँ का पेट से नंगा आया हूं, नंगा ही जाऊंगा, वैसा ही लिखा है, क्लियर कट लिखा है। आयुब बोलता है कि मैं माँ का पेट से नंगा आया हूं, नंगा जाएगा। क्यों वो बात बोल रहे पता है आपको, मैं खत्म कर देता हूं। क्यों बोल रहे पता है, ये एक दास, एक कामगार आया, अरे बाबा तुम्हारा बच्चे ऑफ हो गए, तुम्हारा भेड़ बकरे जल गए, तुम नाश हो गए हो, बोलता है। फिर भी वो क्या बोलता है, परमेश्वर को कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। आयुब ने परमेश्वर को एक भी शब्द नहीं बोला, इसलिए वो फिर आशीष पाया। बोला क्या, अरे अपन को कुछ मार लग गया या कुछ बीमार पड़ गया, क्या पता नहीं, मैं परमेश्वर का कलीसिया में रोज जाता हूँ, हर संडे जाता हूँ,
तुरंत परमेश्वर को दोष देने के लिए तैयार हो जाते हैं इंसान। देना चाहिए क्या? आयुब को याद करो। आयुब कहता है परमेश्वर ने दिया वही लेगा। मैं माँ का पेट से कैसा आया हूँ? नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा। याद करो ये वचन कितना अच्छा है। वैसा विश्वास अपन को रहना चाहिए। प्रिय भाइयों समझिए, मैं खत्म करता हूँ ये वचन को। अपन क्या क्या सीखा? स्मरण करते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। किसी भी बात को, किसी ने किया हुआ उपकार को भूलना नहीं चाहिए। हर इंसान भूल जाते हो, भूल जाएगा तो परलोक से तुम ढकल दिया जाएगा, जैसा आदम ईव ढकल दिया गया। याद करना चाहिए, उपकार को भूलना नहीं चाहिए। प्रिय भाइयों याद करो। हर एक इंसान अपना कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपना भाई बंधु के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपना दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। कैसा? नाश हो जाए करके नहीं, उसका मन बदल दो, तभी प्रभु तुम्हें क्या देगा? परलोक राज्य में जगह देगा। प्रिय भाइयों अपन कैसा है? अपन कैसा रह रहा है? अपने आप को प्रश्न करो। अगर गलतियां झूठे बोलते होंगे या किसी किया हुआ उपकार को भूल जाते होंगे तो आज से ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु को स्मरण करना चाहिए। ऐसा करके वचन बता रहे। प्रिय भाइयों याद करो, उसी तरह अपन सब योग की तरह जीना चाहिए, दावीद की तरह जीना चाहिए करके बाइबल बता रहे। अपन कैसा है? प्रश्न करो। अपन सब उन लोग की तरह क्या करना चाहिए? स्मरण करते, याद करते, बिना भूल के रहना चाहिए करके बाइबल का वचन बता रहे। अपन सब वैसा ही रहना चाहिए, तभी अपन को प्रभु परमेश्वर आशीष देगा, शुद्ध आत्मा को अपना साथ रखेगा, कभी अलग नहीं करेगा। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, देखिए प्रभु, अभी तक हम लोग ने एकत्र होकर आराधना में प्रभु आपने सहायता करके अभी तक बात किया प्रभु। अपन वो बातों से हटना नहीं चाहिए, आपका वचनों से गिरना नहीं चाहिए प्रभु। इस दुनिया में फिर से चला नहीं जाना चाहिए प्रभु। आप ही चलाए, संभाले, हमारा फैमिलियों को संभाले प्रभु, आशीषों से भर दे करके मैं प्रार्थना करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।